तो जी हम पहुंच गए हैं अपने कंटेंट क्रिएशन की जगह पर, और जहां पर हम ट्रेडिंग भी करते हैं पीसफुली और शांति से। और नज़ारा देख सकते हो, बिल्कुल शांत। आज कोई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा शांति भी है। ठीक है, और देख सकते हो कि अब मेले वगैरह लगना भी स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम बाद। ठीक है, दुकानें वगैरह आना स्टार्ट हो गई हैं। तो आज बिल्कुल शांति से ट्रेड करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, बिकॉज़ आज मंडे है, तो जो 2 दिन हमने एनालाइज़ किया है उस पे हमारे को खरे उतरना है, और जो अपने रूल्स वगैरह बनाए हैं उन पे हमारे को प्लान करके चलना है। बस आज ये काम करना है। लेट्स सी, अब बैठते हैं इसके बाद। वैसे मैं ऑलरेडी आ गया था 10-15 मिनट पहले ही। ठीक है, तो मैं इंतज़ार कर रहा था अपने सेटअप का, बट अभी आया नहीं है वहाँ पर प्राइस। ठीक है, तो मैंने सोचा तब तक मैं इंट्रो वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी लेट्स सी व्हाट हैपेंड। अभी बैठेंगे। ये मेरा देखो सिटिंग एरिया है, यहाँ पर मैं बैठता हूँ इसमें। यहाँ पर बैठूँगा, फिर यहाँ पर ट्रेड वगैरह करूँगा, एनालाइज वगैरह जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि हमें आज वो सेटअप मिल पाता है नहीं मिल पाता है। जो हमने रूल बनाए हम उस पर काम करते हैं नहीं करते हैं। जो भी होगा आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ दिख जाएगा। तो तारीख वगैरह देख लो। ठीक है, 16 मार्च है, मंडे 8/18 है। और भाई ऐसी ठंड है ना भाई अभी। ठीक है, टेम्परेचर अगर मैं बताऊं, टेम्परेचर नियर मी, ठीक है, अभी 2 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। और मैं बाहर बैठा हूँ अभी। ठीक है, जहाँ पर अभी दिखाया भी था मैं ट्रेड वगैरह कहाँ करता हूँ। ठीक है, तो ये तो चलो कोई बात नहीं। अब हम अपने एनालाइज उस पे आते हैं। ओ भाई साहब, व्हाट द हेल इज़ दिस। तो एग्जैक्टली मेरे पीवाई पर पहुंच गया है प्राइस। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बाय का प्लान करेंगे। अब हम सेल नहीं लेने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा यहीं से प्लान था कि मैं यहाँ पर बाय करूँगा इस एरिया से। ठीक है, तो प्राइस ने देखो वैसा ही रिजेक्शन शो कर दी है ऑलरेडी। और हमने यहाँ पर ज़्यादा बड़ा स्कैल्प नहीं करना है, हमने करना है बहुत छोटा स्कैल्प। ठीक है, जिससे हमारी साइकोलॉजी प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस यहाँ पर अगर वापसी आता है, ठीक है, तो हम यहाँ से अपना टारगेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना मेरे को थोड़ा सा, या अगर मुझे एंट्री यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरे को ना थोड़ा कम रखना पड़ेगा यहाँ पर, तभी मुझे आरआर मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 62.57। तो हमारे को फटाफट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम जाएंगे सबसे पहले कैलकुलेटर में। 62.57 डिवाइडेड बाय $20 का हमने रिस्क लेना है, इंटू 0.1। तो जो आज लॉट साइज रहने वाला है वो रहेगा 0.03। ठीक है, इसमें 0.3 गलत दिखा रहा है, ये रहेगा 0.3 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा रिजेक्शन कैंडल हमारे को ना शो होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि प्राइस अभी ना मैनिपुलेट कर सकता है इस एरिया पे, क्योंकि एकदम से तो जाएगा नहीं, है ना। क्योंकि अब ग्रीन कैंडल अगर बनी है तो एकदम से तो जाएगा नहीं प्राइस। थोड़ा यहाँ पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि एक रिजेक्शन कैंडल हमारे पास यहाँ पर शो होनी चाहिए। तो जैसे ही वो रिजेक्शन कैंडल शो हो जाएगी हम यहाँ पर क्लियरली एंटर कर लेंगे बहुत तगड़े तरीके से। ठीक है, तो अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो हमारा देखो ठीक आएगा स्टॉप लॉस वगैरह। ठीक है, तो हमें $20 का ट्रेड प्लान करना है आज जो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल तैयारी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये होना चाहिए, ये रिजेक्शन कैंडल होनी चाहिए, सबसे मेन बात वो है। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट पीओआई है, तो यहाँ पर ही हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड यहाँ पर प्लेस होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल चाहिए होगी, अच्छी खासी लिक्विडिटी स्वीप टाइप चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल शो हो चुकी है। तो अगर हम यहाँ पर, ठीक है, लाइव देखो, लाइव ट्रेड हो रहा है ये।
हम यहाँ पर अगर एंट्री करते हैं और हम अपना जो एसएल है यहाँ पर रखेंगे, 80 पॉइंट के पास हो रहा है, तो हम यहाँ पर लॉट साइज़ घटा सकते हैं, जिससे हमारा देखो 0.02 15 आएगा, $15.90 के पास ये एसएल जाएगा 16। ठीक है, अब अगर मैं इसको 3 करूँगा तो ये $24 जाएगा। ठीक है, तो 24 चलेगा है। तो वैसे रिस्क पर ट्रेड $20 है, क्योंकि 20 दूनी $40 का रिस्क लेना। हम यहाँ ऐसा करेंगे कि अगर प्राइस इस लेवल को रीच करता है ना ऊपर साइड, तो हम यहाँ पर जो अगर हमारा सेकंड ट्रेड बनेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर कम रिस्क करेंगे, वहाँ पर रखेंगे हम $16 का रिस्क। ठीक है, जिससे हमारा आज का रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल सही चलेगा फिर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। अगर प्राइस इसको रीच करता है ऊपर साइड, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे इस लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मार्क भी करके रख देता हूँ, ये लाइन पे हमने एंटर करना है। ठीक है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे रहेगा। तो रिजेक्शन तो शो हो रही है यहाँ पर, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर ना अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो मेरे लिए कंफर्मेशन हो जाएगी कि प्राइस अब एक मोमेंटम पकड़ सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस रीच करता है नहीं करता है। हमें यहाँ पर या तो कैंडल क्लोज़ का वेट करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, क्योंकि अगर मैं पहले ही एंटर कर देता हूँ और ये क्लोज़ नहीं होता है तो वहाँ पर भी मेरा रिस्क ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इंतज़ार करना है कि जो ये ग्रीन वाली लाइन है यहाँ पर ये क्लोज़ हो एटलीस्ट, फिर हम एंटर करें। ठीक है, तो इससे हमारी जो ट्रेड की प्रॉबिलिटी रहेगी ना, वो फेवर में आ सकती है फिर। ठीक है, हमें देखो मार्केट के रिएक्शन के बेसिस पे रिएक्ट करना है। ठीक है, तो अगर उसके बेसिस पे हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं अच्छे ट्रेड्स होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो जाती है फिर। ठीक है, तो हमें साथ में हाई टाइम फ्रेम भी चेक करने हैं कि 5 मिनट पर क्या कह रहा है प्राइस। ठीक है, तो लिक्विडिटी देखो स्वीप कर दी है प्राइस ने। ये जो इतनी बड़ी विक आती है इसको ही लिक्विडिटी स्वीप कैंडल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप हंट हो चुका है ऑलरेडी, बस हमें इंतज़ार करना है कि प्राइस इसके ऊपर अबव क्लोज कर दे तो हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और 15 मिनट पे भी 5 मिनट बाकी हैं अभी स्टिल। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्ड, क्लोज होती है नहीं होती है। अगर यहाँ पर मुझे एंट्री मिल जाती तो मेरा इजीली टारगेट हो जाता वैसे देखा जाए सेल की तरफ ना। ठीक है, बट यहाँ पर हुआ नहीं वैसा, और हम अपने देखो पीओआई के अकॉर्डिंग ही ट्रेड पंच कर रहे हैं। हम कोई रैंडम ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये कोई रैंडम ट्रेड नहीं है कि मैं हर कहीं बैठ रहा हूँ। ठीक है, तो हम ये बिल्कुल प्लान करके चल रहे हैं कि हमने जो ट्रेड करना है वो बहुत ही क्वालिटी वाला ट्रेड होना चाहिए, जिसमें हमारा एसएल यहाँ पर है, एंट्री हमारी यहाँ होगी। ठीक है, और जो हमने जो टारगेट रखना है वो है हमारा 1:3.15 वाला। ठीक है, यही हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये टारगेट हमारा रहने वाला है। हमें कोई रैंडम नहीं करना है, हम अपने लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे जिससे हमारी प्रॉबिलिटी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 50 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी था, साथ में 1 आवर का एफईजी भी है, और नई कैंडल भी स्टार्ट होने वाली है। तो भाई यहाँ पर पूरे चांसेस है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट ज़रूर करेगा, और आई थिंक ये जा रहा है अब करने वहाँ पर। ठीक है, हमें बस इंतज़ार करना होगा यहाँ पर। हम यहाँ पर 1 मिनट पे देख सकते हैं प्राइस को। ठीक है, और मेन थिंग पता क्या है, जो भी स्कैल्पर ट्रेडर होते हैं ना ये गलती करते हैं, पता है, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए हमेशा, ठीक है, जैसे MT5 पे हम ट्रेड वगैरह लेते हैं ना, पंच करते हैं जहाँ पर, तो हमें वहाँ पर ना 5 मिनट पर ओपन करना चाहिए वैसे। ठीक है, हाँ, जब प्राइस नियर हो तब वहाँ पर हम कर सकते हैं। उससे क्या रहता है ना, क्योंकि यहाँ देखो ट्रेडिंग व्यू पे हम एंट्री नहीं ले सकते, अगर मैं रियलिटी बात बताऊँ, है ना, यहाँ पर हम एंट्री नहीं ले सकते, बट वहाँ पर हम ले सकते हैं। तो इससे ना कहीं थोड़ी साइकोलॉजी भी प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लोज कर चुका है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा प्राइस नीचे आए
ठीक है, नीचे आए तभी हम एंटर करेंगे, और हमने एंटर कर दिया है एग्जैक्टली वहीं पर जहाँ हमने सोचा था, और हम जो अपना स्टॉप लॉस है वहीं पर रखेंगे जहाँ हमने बिल्कुल प्लान किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम 49.98 पर। ठीक है, तो यहाँ पर 49.98 पर, 49.98 पर, एंड जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 49.91.06, 49.91.06, 49.06 पर। ठीक है, तो ये हमारा एंट्री है और यहाँ पर हमारा SL है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अब यहाँ से जो अपना RR है वो लेना है हमें 1:3 पॉइंट, ये चाहिए, क्योंकि इससे कम हम लेंगे नहीं। जो भी हमारा ट्रेड वगैरह है ना, हमने इससे कम नहीं लेना है। ये 1:3.15 है, तो ये आ रहा है 5026.546। तो यहाँ पर हम लगा देंगे TP 5026.46 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम TP लगा देंगे 5026.46 पर। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर ही एक रिजेक्शन एरियाज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर प्राइस इस लेवल पे रिजेक्शन शो करता है, ठीक है, यहाँ पर इस लेवल पर अगर रिजेक्शन शो करता है, मैं वहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेड तो जो मैनेजमेंट होगा ना यहीं से करना है, वहाँ दिखा के वैसे भी कोई फ़ायदा है नहीं। ये देखो यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर दिस वन एरिया, ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर अगर ये प्राइस रिजेक्शन करता है तभी ये ऊपर की तरफ जा सकता है, अदरवाइज़ ये यहाँ से स्टॉप लॉस जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पर फिर ये स्टॉप लॉस जाने की पूरे चांसेस है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आई थिंक न्यू कैंडल, हाँ न्यू कैंडल भी स्टार्ट होगी, बट एक्सपेक्टेड है कि प्राइस ने लिक्विडिटी जो है स्वीप कर दी है ऑलरेडी, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से जाए ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हमने देखा जाए तो वैसे अपने अकॉर्डिंग लिया है, लेट्स सी व्हाट हैपन। ठीक है, अब हमें प्लान करना है कि हम ब्रेक इवन कहाँ करेंगे प्राइस को। ठीक है, हमें वो भी साथ में प्लान करना होगा ऑलरेडी। तो देख सकते हो 5 मिनट पर, ठीक है, हम अपना ब्रेक इवन पता कहाँ करेंगे, इस वाले लेवल पर, यहाँ पर ये इस लेवल पे हम इसको ब्रेक इवन करने वाले हैं। ठीक है, इस ट्रेड को ब्रेक इवन कर देंगे हम, इस ट्रेड को बस यहाँ पर ब्रेक इवन करेंगे हम इस ट्रेड को। लेट्स सी अब प्राइस ऊपर जाता है या नहीं जाता है, या हमारा स्टॉप लॉस में कन्वर्ट होता है ये ट्रेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना लिक्विडिटी तो देखो जनरेट हो रही है ना, यहाँ पर देखो दिख भी रहा है। अगर इफ़ आई एम सेइंग कि ये देखो यहाँ पर एक लिक्विडिटीज़ पूल बना दिया है इसने, है ना, ये, और ये लिक्विडिटी पहले स्वीप होनी चाहिए। अब अगर ये इसने लो स्वीप कर दिया, यहाँ पर पूरा नीचे आ गया, तब तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। बट यहाँ पर अगर ये वाली कैंडल भी लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है तो हम यहाँ पर ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं फिर, है ना, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सी, अब देखो एरियाज़ टू एरियाज़ मार्क है मैंने करके रखे, है ना, यहाँ पर। ठीक है, एरियाज़ टू एरियाज़ है, तो लेट्स सी देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाता है नहीं जाता है, क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने थोड़ा ना क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है रेदर देन कि रैंडम ट्रेड्स करना, क्योंकि उससे ना मेरी प्रॉबिलिटी खुद की कम हो रही है। क्योंकि आई एम ऑलरेडी ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ वैसे भी मैं, अगर मैं रियलिटी बात बताऊँ। ठीक है, मैं बस थोड़ा
या तो कभी जल्दी ट्रेड ले लेता हूँ या गलत एरिया पे ट्रेड ले लेता हूँ, उस वजह से फिर मेरी जो लॉस की प्रॉबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है फिर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ना देखो देख सकते हैं प्राइस अभी देखो स्टिल रिजेक्शन शो कर रहा है। बिकॉज पता है यहाँ से ये रिजेक्ट क्यों हो रहा है प्राइस, बिकॉज ऑफ दैट दिस कैंडल यहाँ पर ना ये फेयर वैल्यू गैप था, रिजेक्शन शो कर रहा है यहाँ से। अब यहाँ से चांसेस है कि ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे देन यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, तो लेट्स सी कि प्राइस अब इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है या नहीं करता है, या हमारा स्टॉप लॉस खाता है देन उसके बाद जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर ट्रेड को किस तरीके से प्ले होता है ज़रा ट्रेड, लेट्स सी। और बहुत ही ना खूबसूरत ट्रेड हो चुका है सही में देखा जाए, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतने दिनों बाद मैंने ट्रेड प्लेस किया है। क्योंकि जो रश वगैरह होता था ना मेरे में ट्रेड लेने का, वो आज नहीं है। शांति से किया है, अपने एरियाज़ पे आया। ठीक है, मेरा देखो एक्चुअल में ना पहले कहाँ था, मैं सही बताऊँ, ये प्राइस ना अगर यहाँ पर टैप कर देता ना, ये जो वीक है यहाँ पर टैप कर देता ना, तो यहाँ से मेरा इजीली ये वाले एरिया तक 100% मेरा ये था। और यहाँ तक तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी, मेरा टीपी यहीं हो जाना था, यहीं पर ही। ठीक है, बट प्राइस ने वैसा नहीं किया। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ कह भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हम अपने इस ट्रेड को ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं आज के ट्रेड में। ठीक है, तो ये हमारा आज का ट्रेड है। टुडे ट्रेड फर्स्ट एंट्री। ठीक है, यहाँ पर हम लेवल्स टू लेवल्स देखो, ये हमारा ग्रुप है छोटा सा, जहाँ पर हमने देखो ट्रेड वगैरह एक्सपीरियंस ट्रेडर है यहाँ पर। जैसे कि मैं दिखा तो मैं हूँ एक फ्रेंड, ये हमारा एडमिन है, धीरू भाई है, देव शर्मा, ये सारे अपने एक्सपीरियंस ट्रेडर वगैरह हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑलरेडी तो हम देखते हैं, लेट्स सी, इनसे सीखते हैं हम। ठीक है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, खासकर धीरू भाई से। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि उन्हें 8 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सिखाते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं ये ट्रेड कैसा प्लेस होता है। क्योंकि हमें क्या है, ट्रेड को सबसे पहले मेन थिंग होता है कि इस ट्रेड को रिस्क फ्री करना। ठीक है, जब तक ये ट्रेड यहाँ से ऊपर नहीं जाता हम यहाँ पर सेकंड ट्रेड नहीं ले सकते। ये भी मेरा रूल हो चुका है अब, क्योंकि मैं फिर क्या कर रहा हूँ, अपनी ही प्रॉबिलिटी को ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ती है ट्रेडिंग में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहले इसने जो एरिया था वहाँ से रिजेक्शन तो नहीं शो की। ठीक है, रिजेक्शन शो नहीं की, लिक्विडिटी स्वीप की। ठीक है, अब इसने एक यहाँ पर ये एफ बना दिया है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। अब ये जो पॉइंट है यही एक मेन पॉइंट है रिवर्सल का यहाँ पर। ठीक है, यही एक पॉइंट है रिवर्सल का, यहाँ से बाय की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ से अगर रिजेक्शन आती है तो प्राइस यहाँ से भाई फटेगा, नहीं तो अगर अभी भी ये स्टिल अगर वेट करा रहा है ना, तो यहाँ पर फिर एसएल जाने के मेरे चांसेस पूरे हैं यहाँ पर। ठीक है, एसएल जाने के पूरे चांसेस हैं। देखते हैं कि ट्रेड कैसा रहता है, किस तरीके से मैनेज होता है। तो अभी इसने रिजेक्शन तो शो नहीं की, स्टिल ये अभी भी इस एरिया पे ना क्लोज़ नहीं कर पा रहा है, एक बड़ी कैंडल से क्लोज़ नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ अगर देखा जाए। अभी भी देखो इसने क्या किया कि 5 मिनट पे जो ये ग्रीन कैंडल बनी ये ऊपर गई है ना, और इसने प्रीवियस कैंडल स्वीप किया एंड देन फिर रिजेक्शन करके नीचे आ गया। यही है ट्रैप। ठीक है, यही ट्रैप ट्रेडिंग होती है। तो यही हमारे को थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत होती है। हम यहीं से देखो, हमारा बिल्कुल प्लान था। ठीक है, जो प्लान था, एग्जीक्यूशन था, उसी के बेस पे हमने आज ट्रेड प्लेस किया है। हमने कोई रैंडम ट्रेड नहीं लिए, हमने अपने पीओआई पे लिया, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब देखो एसएल भी होता है, हाँ कहीं ना कहीं ये है कि जो मेरी लूजिंग स्ट्रीक है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अफेक्ट ज़रूर करेगी। बिकॉज़ इतने दिनों से मुझे लॉस पे लॉस होए जा रहे हैं, है ना, लॉस पे लॉस होए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड भी मेरे दिमाग में अफेक्ट कर सकता है।
बट मेन थिंग है कि बहुत दिनों बाद, ठीक है, मैंने इतना अच्छा ट्रेड प्लेस किया हुआ है, इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल तरीके से प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर है गेम चेंजिंग, गेम चेंजिंग है, ठीक है। अब क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो ना, अब प्राइस अगर इस लेवल पे, ये जो मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था यहाँ पर, ठीक है, ये अब यहाँ पर मेन है कि प्राइस यहाँ से ना ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर क्लोज करे, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर क्लोज करे। अगर ये स्टिल इसको रिस्पेक्ट देता है ना, जो एफ है, बिकॉज यहाँ पर एक प्राइस ने क्या किया है, एक मोमेंटम क्या बनाया है, अगर हम ऑब्जर्व करें कैंडल टू कैंडल, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस एकदम सडनली ऊपर गया और सडनली नीचे आ गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राइस ने जो बायर का मोमेंटम था वो सेलिंग साइड दिखा रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है। अब मेन थिंग यहाँ पर यही है कि क्लोज होना चाहिए, और देख सकते हो ऑलरेडी ये क्लोज भी हो चुका है। अब ये ट्रेड हमारे फेवर में जाने के चांसेस बहुत है अब, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अब हमें क्या चाहिए कि प्राइस अब हमारे इस जो ये स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको ब्रेक करें यहाँ से सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने जाए। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो इसके बाद हमारा इजीली ब्रेक इवन ये ट्रेड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेन थिंग ना ये यहीं पर अभी जो ये रुक रहा है ना, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना है, एक पैटर्न बन रहा है, या लिक्विडिटी इकट्ठी कर रहा है ना, यहाँ पर या सेलिंग वाले जो स्टिल बैठे हुए हैं उनको ट्रैप कर रहा है। बिकॉज क्योंकि देखो ना, मोमेंटम अगर हम देखो आज देखें पूरा दिन, अगर मैं देखो आज का दिन दिखाऊं, देखो आप देख सकते हो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने बाय की तरफ का मोमेंटम ही नहीं रहा आज भाई, मोमेंटम ही नहीं है, ठीक है। दिन भर ऊपर नीचे ही रहा है प्राइस, ठीक है। तो स्टिल अभी चांसेस है हमारे यहाँ पर इस ट्रेड में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो रिवर्सल ट्रेड है किया हुआ, है ना, रिवर्सल पंच है हमने इस ट्रेड में किया हुआ। तो वैसे भी मैक्सिमम टाइम मेरे क्या ट्रेड रहते हैं, रिवर्सल ही रहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूएशन जो मेरे ट्रेड है वो नहीं हो पाते, है ना, और ना मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड कर भी पाता हूँ। तो ये मतलब मेरी एक कमज़ोरी भी है, ठीक है, कमज़ोरी टाइप भी है कि जो मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड पकड़ नहीं पाता हूँ। जैसे कि यहाँ वाला ट्रेड था जो मैं बता भी रहा था कि इस एरिया तक मेरा टारगेट था, यहाँ पर इस वाले एरिया तक मेरा टारगेट था, और यहाँ पर मेरी एंट्री थी, बट यहाँ पर प्राइस आया नहीं, बट हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब वो जो जब प्रोसेस के रिगार्डिंग नहीं है तो वहाँ पर ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं पंच किया जा सकता, है ना, क्योंकि वही चीज़ तो हमें करनी होती है ट्रेडिंग में, हमें इंतज़ार करना होता है, अपने सेटअप का इंतज़ार करना होता है, एक परफेक्शन ट्रेड का। जब तक वो होगा नहीं तब तक ये चीज़ नहीं किया जा सकता। तो अभी देखो भाई कि यहाँ पर प्राइस में कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी कर दी है भाई, बहुत 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 कर दी है, एक एक कैंडल बनाते जा रहा है। तो अभी देखो प्राइस नहीं कर रहा, वहाँ से रिजेक्शन उसने नहीं दिखाई स्टिल, ठीक है, क्लोजिंग तो वहाँ पर ऊपर कर दी बट इसने रिजेक्शन नहीं किया फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब स्टॉप लॉस से जा सकता है, अब जा सकता है यहाँ पर, ये देखो, तो लाइव देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा जा चुका है, ठीक है, लाइव स्टॉप लॉस किया है ये। तो हमारा पहला ट्रेड यहाँ पर फर्स्ट डे में ही एसएल हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें इंतज़ार करना होगा, ठीक है, इंतज़ार करना होगा हमारे सेटअप का, क्योंकि हाँ वही गलती नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप सारी हो चुकी है, ठीक है। तो देखो अभी अगर मैं तुरंत ही ट्रेड लूँगा तो कहीं ना कहीं इमोशनली हिट हो जाऊँगा मैं, ठीक है, और यहाँ पर मुझे वही नहीं होना है। तो हम सबसे पहले अपना जो ये ट्रेड है इसमें अपने ग्रुप में डालेंगे कि यहाँ पर मेरा एसएल हो चुका है, एसएल
डन ऑन दिस ट्रेड, ठीक है, एसएल डन ऑन दिस ट्रेड। यहाँ पर हमने शेयर कर दिया है कि हमारा एसएल इसमें हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करना होगा इंतज़ार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लियरली हम देख सकते हैं, हमें थोड़ा हाई टाइम फ्रेम एनालाइज वापसी करना पड़ेगा, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस फिर से करना पड़ेगा कि हम स्टिल हमने ट्रेड में क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से हमने ये ट्रेड पंच किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 आवर पे हम स्टिल देख सकते हैं कि प्राइस अभी बचा है काफ़ी ज़्यादा टाइम, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं तो अभी प्राइस ने क्या है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की है। अब यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँच भी चुका है। तो कहीं ना कहीं अब हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हम यहाँ से बाय का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सबसे पहले हटा देंगे और हमें इंतज़ार करना होगा, ठीक है, एक बढ़िया से सेटअप का, जो कि हम देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो चुका है ऑलरेडी वैसे भी, ठीक है। क्योंकि हमें देखो ना रैंडम अभी नहीं लेना है ट्रेड, पैटर्न ब्रेक हुआ और इफ़ आई एम वाचिंग ऑन दिस एरिया, ठीक है, लिक्विडिटीज़ देखो यहाँ पर क्रिएट हुई, अंदर बहुत सारी, ऊपर स्वीप हुआ, सब नीचे स्वीप हो गया, यहाँ से ऊपर बाय का स्वीप हो गया, यहाँ से लो भी स्वीप हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि प्राइस अब एक मोमेंटम में आए, बट अभी ना कुछ वैसा दिखा नहीं है। वैसे देखा जाए ना कुछ दिख नहीं रहा है कि हम यहाँ पर पता क्या करेंगे, ठीक है। हम देखो बिल्कुल लाइव प्लान करेंगे कि किस तरीके से हमने ट्रेड करना है अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे कि प्राइस एक ना फेयर वैल्यू गैप बनाए यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है, ठीक है, एसएल हिट हो गया है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अब जो हमारा जो सेकंड ट्रेड रहेगा उसमें देखो हमने कितना लिया था, 26 के आसपास हमारा रिस्क था, ठीक है। तो 40 माइनस 26 $14 का रहने वाला है। तो 14 भाग, ठीक है, तो 14 भाग करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर पता क्या इंतज़ार करेंगे कि प्राइस ने अभी देखो जैसे वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, एक यहाँ पर गैप बनाए, ठीक है, उस गैप में आए, वहाँ पर रिजेक्शन शो करे, एंड देन हम इस कैंडल का लो एसएल रखेंगे। ये जो कैंडल है इसका हम एसएल रखेंगे फिर, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ना स्टिल हमें वही चीज़ देखने को मिल सकती है। अब ये देखो ट्रेड प्लेस कैसे किया जाएगा, अगर मैं रियलिटी बात बताता हूँ। अब देखना यहाँ पर इस ट्रेड को हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। हमने देखो यहाँ पर एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस हमने ये कैंडल का रखना है, और जो हमारा आर है वो है ये, बस हमने इतना सा काम करना है बस अब, ठीक है। हमने इतना सा काम करना है। तो 38.19 पिप्स का एसएल आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 38.19 पिप्स का एसएल इंटू 0.1, तो यहाँ पर आ रहा है 0.03 लॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंतज़ार करेंगे अपने सेटअप पे। देखो यहाँ पर हमारा एसएल जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एंट्री करनी है, जैसे ही यहाँ पर इसको टच करता है ये, ठीक है, इसको टच करेगा तो हम यहाँ पर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा एसएल रहेगा वो इस कैंडल का लो रहेगा। बस हमें इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, और ज़्यादा इसमें देखो ज़्यादा कुछ सोचना है भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना लिक्विडिटीज़ काफ़ी इकट्ठी हो चुकी थी। तो उस वजह से प्राइस ने पहले मेरा स्टॉप लॉस खाया, देन अब एक मोमेंटम दे सकता है, क्लियर मोमेंटम, ठीक है। तो हमने देखो कहाँ पर प्लान करना है एग्जैक्टली, मैं जो बताया था ट्रेडिंग व्यू पर, हमने देखो यहाँ पर एंट्री लेनी है, इस एरिया पे हमने एंट्री लेनी है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर ये रहेगा हमारा एंट्री एरिया, जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा यहाँ पर, इस कैंडल पे हमारा एसएल रहेगा ये दिस वन एरिया। तो हमें बस इंतज़ार करना है यहाँ पर कि प्राइस यहाँ पर आए पहले एक बार, देन
हम देखेंगे ट्रेड प्लेस करने का। यहाँ तो देखो ना, देख के कोई फ़ायदा है भी नहीं है, हमें इंतज़ार करना है बस यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इंतज़ार हम करेंगे और उसके बेस पे हम ट्रेड प्लेस कर देंगे अपना, क्योंकि यहाँ पर ना बड़ा ऐसा नहीं रख सकता था। अब देखो यहाँ पर, देखो ना डिफरेंस देख रहे हो ट्रेड में कितना है। यहाँ पर भी सेम है 1:3.17, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम है 1:3.15 के पास है, ठीक है। बट यहाँ पर फ़र्क देखो क्या है, यहाँ पर स्टॉप लॉस 85.20 का था और यहाँ पर देखो उसका आधा भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना इस तरीके से थोड़ा सा जब हम थोड़ा ट्रेड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें समझ आता है कि हाँ हमारी जो गलतियाँ हैं भाई, क्या गलतियाँ हैं, क्या हम गलतियाँ करते हैं ट्रेड में, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना होता है। बाकी देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो देखो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये अब हमारे काम का अभी है नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है जो यहाँ पर होना चाहिए था। तो हमारे को ना बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एकदम से प्राइस स्पाइक कर सकता है नीचे की तरफ, तो हमें बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। हमें इंतज़ार करना है बस, ओनली इंतज़ार। अब देखो प्राइस ने ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप की है, तो यहाँ पर ये सेलर को इंटरेस्टेड करने के लिए नीचे आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। इस एरिया पर जहाँ मैंने ग्रीन लाइन लगा रखी है वहाँ पर आ सकता है और वहीं पर हमने ट्रेड प्लेस करना है अपना, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड, यहाँ पर प्राइस आता है या नहीं आता है, वही हमें आज देखना होगा, इंतज़ार करना होगा। तो प्राइस आ रहा है नीचे, ठीक है। देखते हैं अब इस लेवल तक आता है कि नहीं आता है। थोड़ा हाँ ऊपर नीचे हल्का सा चले तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली नहीं करेंगे हम, क्योंकि जब भी मैं एग्जैक्टली करने का सोचता हूँ तो उस टाइम मैं पेला जाता हूँ भाई, ठीक है। तो वो मेरी हमेशा गलती रहती है, वो मैं नहीं करूँगा इस ट्रेड में, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड, देखते हैं यहाँ पर कैसा होता है। अब इफ़ ये ना यहाँ पर अगर मैं क्लियरली देखूँ ट्रेड ने ना, वैसे यहाँ देखो ना एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ यहाँ पर कि क्या बोलते हैं यहाँ पर ट्रेड ने क्लोज तो किया ही था, मतलब एग्जैक्ट ही प्राइस है रहा हुआ अगर देखा जाए, और ये आएगा नहीं है। ये देखो ना 90%, 90 नहीं सॉरी 80% ऑलरेडी मूव दे चुका है पहले, 90% ऑलरेडी मूव दे चुका है। हाँ देखते हैं, इंतज़ार करेंगे, क्योंकि देखो ना मेरे को, मैं सही बताऊँ मेरे को फोर्स नहीं करना है ट्रेड में अब, क्योंकि मैं देखो रैंडम ट्रेड कर करके मैं अगर सही बताऊँ मैं थक चुका हूँ हर दिन रैंडम ट्रेड करते करते ना। तो मुझे अब रैंडम ट्रेड नहीं करने हैं, मुझे फोकस करना है अपने बेस्ट एंड क्वालिटी सेटअप्स पे बस। अगर वो मैं करता हूँ तो ऑलरेडी मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊँगा, वो मुझे पता है। तो आज हमारे पेशेंस का इम्तहान होगा, इम्तहान, ठीक है, इम्तहान लिया जाएगा। तो हम इंतज़ार करेंगे करेंगे करेंगे। If price hit on this area I will buy, otherwise I will not buy। आज खत्म। मैंने स्टॉप लॉस यहाँ रखना ना, इस वाले कैंडल का रखना है, इस वाले कैंडल का, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने इसी कैंडल का रखा है, रखना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर बाय का प्लान करेंगे हम इस एरिया पे, और स्टॉप लॉस रखेंगे हम ये 11 आ रहा है। तो अगर मैं इसको 14, हाँ यहाँ पर ये आएगा, ठीक, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस जो है ना वो रखना है मैंने यहाँ पर, ये वाला जो कैंडल है ये मेरा स्टॉप लॉस वाली कैंडल है यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखो पहला जो मेरा ट्रेड था उसमें देखो $26.76 का लॉस जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी अकाउंट की हालत तो वैसे ख़राब ही है। ठीक है, लेकिन हम कर लेंगे क्योंकि हमें विश्वास है अपने सेटअप पे। ठीक है, अपने माइंड सेट पे, उन चीज़ों पे विश्वास है तो हम कर लेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब देखो यहाँ पर कैंडल भी ख़त्म होने वाली है, तो हमें बस इंतज़ार करना है। जो ये रिजेक्शन आ रही है यही हमें एंट्री देगी। ये जो हमारा इंतज़ार है वही हमें यहाँ पर एंट्री देगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो चलेगा, बट हम ये भी नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली जहाँ पर हमने लाइन लगा रखी है वहीं पर ही, क्योंकि वैसे ट्रेड्स में भी मैं मारा जाता हूँ। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे जितना सिंपल और जितने अच्छे से ट्रेड करने का। ठीक है, लेट्स सी, नई कैंडल स्टार्ट होने वाली है, देखते हैं यहाँ पर कैसा होता है। हम साथ में ना घूमना भी पड़ेगा भाई मेरे को, बिकॉज़ भाई ठंड हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा ना, तो ठंड भी लग रही है। वैसे मुझे लगती नहीं है ठंड, बट आज लग रही है फिर भी। ठीक है, तो बस हमें इंतज़ार करना है इस लेवल पे आने का और हम यहाँ से बाय ले लेंगे और हम यहाँ से बाय ले लेंगे। को ना जो लाइव स्ट्रीम करते होगे, मैं भी देखो आने वाले टाइम में अपने सेटअप पे बैठा होगा, लाइव स्ट्रीम कर रहा होगा, क्या ही मज़ा आएगा भाई, है ना। और वहाँ पर हम सब लाइव एनालाइज करेंगे। जो भी आप देखो मेरी वीडियोस देख रहे हो, थोड़ा सा मैं लेट हो गया यहाँ पर, ठीक है, बट कोई बात नहीं। तो हम यहाँ देखो एग्जैक्टली वहीं पर लगाएंगे स्टॉप लॉस थोड़ा सा, बिकॉज ना ऊपर हो गई है मेरी एंट्री हल्की सी, एंट्री हो चुकी है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है भाई, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, देख सकते हो ना, रिजेक्शन। और ये स्टॉप लॉस जाने के देखो ना कितने ज़्यादा चांसेस है भाई, कितना नियर बाय है, और जा भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, जा भी सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कि जाता है नहीं जाता है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा या नहीं जाएगा? यहाँ पर लेट्स सी व्हाट हैपेंड ऑन दिस एरिया। कोई भाई न्यूज़ वगैरह तो ना है का? एकदम से आया भाई प्राइस नीचे। ठीक है, हमने एंट्री ली और प्राइस में सीधा ही रिजेक्शन शो होगी डायरेक्टली भाई। हाँ, देखते हैं क्या होता है। देखो, और इतना मैं बता देता हूँ साथ में कि हम जो ब्रेक इवन करेंगे वो हमारा ये होगा ब्रेक इवन वाला ट्रेड। ठीक है, स्टॉप लॉस जाने के हमारे पूरे चांसेस है। ठीक है, लेकिन हमने जो अपने लेवल्स बना रखे हैं वहाँ पर हमें बिल्कुल रिएक्शन तो देना पड़ेगा। 49.98.80 पे हम यहाँ पर लगा के रख देते हैं। ठीक है, 49.98.80 पर हमारी एंट्री है वो है ये 49.98.80 पर, 98.80 पे। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 49.93.89 पे, है ना। 49.89 पर हमारा स्टॉप लॉस है, देख रहे हो। और ये स्टॉप लॉस जाने की कितने ज़्यादा चांसेस है, और जाएगा भी ये, और जा चुका है आई थिंक, जा चुका भी है। ठीक है, तो आज के जो मेरे दोनों ट्रेड रहे वहाँ पर हमारे दोनों के दोनों एसएल गए हैं आज। ठीक है, तो आज के लिए डन फॉर द डे हो चुका है भाई। तो आज जो हमने प्लान किया था वो हमारा काम नहीं आया हुआ है आज, तो
देख रहे हो, इतना इंतज़ार करके भी स्टॉप लॉस होता है भाई। ओ भाई साहब, व्हाट द हेल इज़ दिस मैन, व्हाट द हेल इज़ दिस। ठीक है, अब अपने पीवाई से हमने लगाया था, लेकिन फिर भी देख सकते हो, ठीक है, स्टिल वर्क नहीं किया। सेकंड ट्रेड, और ये हमारा आज सेकंड ट्रेड में भी एसएल जा चुका है, और हमें इसको ग्रुप में शेयर कर देना पड़ेगा आज भी। सेकंड ट्रेड एसएल हिट। ठीक है, तो हमारे देखो ना बहुत ज़्यादा गंदे ट्रेड्स हो रहे हैं, अगर रियलिटी बात बताऊँ तो। ठीक है, मतलब देखो, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, अगर देखा जाए एक हिसाब से ना, दिस इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लॉस होना, डेली लॉस होना है, बस हमें अपने ना थोड़ा साइकोलॉजी को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है बस। ठीक है, बाकी देखो कोई बात नहीं, अब आज स्टॉप लॉस चला गया तो हम देखो कुछ कर भी नहीं सकते। अब हम यही कर सकते हैं कि अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो करें स्टिल अभी भी। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसके अलावा देखो खास है नहीं मेरे पास बोलने के लिए, तो हम यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं। तो क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्टॉप लॉस हो चुका है, आज का हमने लॉस कर दिया। ठीक है, तो आज का हम लॉस देखते हैं, हमने लॉस कितना किया हुआ है आज। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ देख सकते हो $48.83 के पास है। कोई बात नहीं, $8-10 ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब फेवर में भी आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है अब ट्रेड करके ना। तो भाई लोग, और जो भी देख रहे हो मेरे कंटेंट को ना, देख सकते हो अराउंड कितनी लंबी हो चुकी है वीडियो। देखो मैंने बिल्कुल वेट किया, अच्छे से वेट किया, सेटअप का वेट किया, लेकिन फिर भी मुझे लॉस हुआ। स्टिल आई एम लूजिंग दिस ट्रेड, है ना। बट मेन थिंग पता क्या है, देखो कहीं ना कहीं अब जैसे ना लूजिंग स्ट्रीक इतनी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ना हिट होता है ये चीज़ कि यार इतने ना बैक टू बैक लॉस पे लॉस हो जा रहे हैं। ठीक है, बट देखा जाए ना, दिस इज़ द ऑलरेडी पार्ट ऑफ द गेम है ना। और अब हमें यही करना है कि हमें अब इसके बाद ना एनालाइज करना होगा, ठीक है, अपने इमोशंस पे, कि हमने आज इमोशन बेस पे ट्रेडिंग किया है, या हमने क्या बोलते अपने रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करके ट्रेड किया है। ठीक है, क्योंकि ये ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी क्यों है, इसीलिए क्योंकि देखो ना, हर दिन ट्रेड करना एज अ स्कैल्पर, हर दिन ट्रेड करना, ठीक है, हर दिन जो देखो इमोशन वाइज मुझे ज़्यादा आते नहीं हैं, बट जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो इमोशन मेरे कहीं ना कहीं हिट होते हैं। अब इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है क्योंकि ट्रेडिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो उस वजह से आता भी है। ठीक है, और पर्सनल लाइफ में देखा जाए मुझे उतने इमोशंस नहीं आते, तो कोई बात नहीं। देखो आज का दिन नहीं था, बट कल मेरा दिन होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ना क्या बोलते हैं कि एक दिन का सिर्फ बैक देखकर, एक दिन का डाउनफॉल देखकर, कि आप नहीं बोल सकते कि आप भाई एवरी डे लॉस करोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस थोड़ा ना माइंडसेट की ही तो बात है। ठीक है, मैं इस वीक ना पूरा अपना 100% देने वाला हूँ। ये जो फ्राइडे तक रहेंगे ना मेरे दिन, 100% हम देने वाले हैं वहाँ पर, हर एक चीज़ में 100%। हम बिल्कुल भी कमी नहीं रखने वाले किसी भी चीज़ों में। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं कल, और देखेंगे कल हमारा क्या रहता है। ठीक है, हम अपने बेस्ट क्वालिटी ट्रेड्स लेने पर फोकस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमें ना ज़्यादा देखो दिमाग नहीं लगाना है, बस हमें बेस्ट क्वालिटी ट्रेड पे फोकस करना है ओनली। ठीक है, लॉस हो प्रॉफिट हो, आई डोंट केयर। ठीक है, हम ना ये सोचेंगे कि हमने अकाउंट पास करना है, हम ये सोचेंगे कि हमने अकाउंट ब्रेक इवन करना है, कुछ भी नहीं। हमें बस अपना काम करना है, डेली काम करना है, बस, बाकी कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल।